हे दोस्तों, अभी मेरा एक टीम मेंबर है ना, वो मुझे बता रहा था उसके साथ हुई एक स्टोरी जो कॉलेज टाइम में उसके साथ हुई थी, जो उसे बहुत एम्बैरेसिंग लगती है। बट ये जो चीज़ हुई है उसके साथ, आई एम सो श्योर ये चीज़ आपके साथ भी हुई होगी, मेरे साथ भी हुई है। इसलिए अभी मैं क्या करूँगा पता है, उसी स्टोरी को ऐसा मैं खुद बन के बात करूँगा और वो स्टोरी मैं अपने वर्ड्स में ही आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो बात कुछ ऐसी हुई ना कि मैं ना एक बार अपने कॉलेज के लेक्चर में बैठा हुआ था ना। कॉलेज में ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, कोई भी कहीं पे भी बैठता है। तो उस दिन जहाँ मैं बैठा था ना, उसकी जो बाजू वाली ही सीट थी ना, उस पर ना क्लास की जो सबसे क्यूट लड़की थी ना, वो बैठी हुई थी। और सच में ये बोलना ज़रा भी झूठ नहीं होगा कि उसी वजह से ना पूरी क्लास में मैं डिस्ट्रैक्टेड था। मेरा ज़रा भी ध्यान क्लास में टीचर क्या सिखा रही है, क्या बोल रही है, उस पर नहीं जा रहा था, बल्कि बार बार मेरा ध्यान बस उस लड़की के ऊपर जा रहा था। मैं बीच बीच में उसकी तरफ देख भी रहा था और वो भी कभी कभी देख रही थी, जिसकी वजह से कई बार हमारा ना एक सेकंड के लिए आई कांटेक्ट भी हो जा रहा था। स्टार्टिंग में एक दो बार हुआ तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और फिर सोने पे सुहागा तब हो गया जब वापस से जब हमारी नज़रें मिली ना, तो उसने देख के मुझे स्माइल कर दिया। और जैसे ही उसने स्माइल किया तो मेरे दिल के तार तार बजने लग गए। मैंने दिल ही दिल में सोचा, वाह उसने स्माइल करा, मुझे कुछ बोलना चाहिए। वो नज़दीक ही बैठी है, मतलब आराम से मेरी बात सुन सकती है, तो ये बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मुझे उससे भी बात कर लेना चाहिए ना। ये चीज़ मैं दिमाग में सोच ही रहा था, तभी बीच बीच में अगेन हमारी नज़र मिल रही थी। बट जैसे ही हमारी नज़र मिलती, हम लोग अपनी नज़रें घुमा लेते हैं, जिसकी वजह से इंडिकेशन तो हो रहा था कि हाँ, अगर मैं बात करूंगा ना तो वो भी मुझसे बात कर लेगी। बट जैसे ही मैं ये सोच रहा था कि बात करते हैं, तभी मेरे दिमाग में ये आने लग गया कि यार क्या बात करूँ, पढ़ाई के बारे में कुछ पूछूं, पेन मांग लूँ या नोट्स देने बोलूँ। फिर सोचा चलो यार एक हाई बोल के देखता हूँ। बट ये सोच सोच में मैं ट्राई कर भी रहा था, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से वर्ड्स निकल ही नहीं रहे थे। हम लोग के सिर्फ आई कांटेक्ट हो रहे और नजरें यहाँ वहाँ हो जा रही, और इसी वजह से फिर ना मुझे थोड़ा एंशियस फील होने लग गया। वियर्ड सी इनसिक्योरिटीज भी दिमाग में आने लग गई कि यार अभी मेरे फेस पे ना पिंपल भी आ गया है, बाल भी इतने ठीक नहीं लग रहे हैं, कपड़े भी थोड़े पुराने से ही लग रहे हैं, पता नहीं वो क्या सोचेगी अगर मैं बात करूंगा तो। और ऐसी सारी इनसिक्योरिटीज के बारे में सोचते सोचते क्लास खत्म हो गई, और जिसके बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफीटेड फील हुआ कि यार शिट, नज़दीक बैठी थी, बात कर लेना चाहिए था। इसके बाद दूसरे दिन ऑब्वियसली हम लोग अलग अलग जगह पे बैठे थे, बट फिर एक हफ्ते बाद लकीली वापस से वो मेरे बाजू में बैठी। मैंने नोटिस करा कि आज वो मुझे देख रही है, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी मेरी तरफ पोजीशन थी। मैं और भी ज़्यादा श्योर हो गया था कि आज तो ज़रूर वो बात कर लेगी। लेकिन फिर जैसे ही मैं बात करने जा रहा था, मेरे दिल की धड़कनें धक 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 तेज़ होने लग गई, हाथ से पसीने आने लग गए कि यार क्या बात करूँ, क्या बोलूँ। कभी मैंने बात करा और उसने रिप्लाई ही नहीं करा, सब दोस्तों के सामने बेइज्जती हो जाएगी। इस बार देख के उसने अगेन स्माइल भी करा है, बट मे बी शायद वो ऐसे ही कर रहे हो, या मे बी बाजू वाले को किसी और को कर रही हो स्माइल, या मे बी उसका नेचर ही हंसने वाला हो, और अगर मैं ज़्यादा टाइम देखूँ तो कहीं उसे ऑकवर्ड ना लग जाए। और यही सारी चीज़ें सोचते सोचते वापस से क्लास ख़त्म हो गई और मैं कुछ नहीं बोल पाया, जिसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा अगेन डिफीटेड फील हुआ। लेकिन अब इस बार मैंने डिसाइड कर लिया कि अब कुछ भी हो जाए, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे ऐसा कुछ चांस मिला ना, तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस ज़रूर करूँगा। इनफैक्ट मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त भी लगा ली कि अगर मैंने नेक्स्ट टाइम बात नहीं करी ना, तो तुम सब लोगों को पार्टी दूंगा, 500 रुपये तो खर्च करूंगा ही ना। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और इस बार वो मुझे दिखी लाइब्रेरी में, और सच बोलूं तो वो बहुत अच्छी दिख रही थी। फिर उसे देख के मुझे एंशियस फील होना स्टार्ट हुआ, बट इस बार कैसे न कैसे जाके मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करा ही दिया कि हे, मेरा नाम राज है, हम बायोलॉजी की क्लास में साथ में बैठते हैं, राइट। जैसे ही मैंने ये बोला, वो मुझे पहचान गई, उसने स्माइल करा और बोला, हाँ आई नो यू, मेरा नाम सोफिया है और हम सेम क्लास में बैठते हैं, राइट। बस इतनी ही हमारी बात हुई। तभी मैंने देखा कि उसकी दूसरी दोस्त जो थी ना, वो भी आ रही थी वहाँ। मैं देख के और एंशियस हो गया और मैं वहाँ से निकल गया, वो भी वहाँ से चली गई। और इसके बाद वापस अगेन हम लोग देख के स्माइल एक दूसरे को करते थे, बट कभी भी फिर मैं आगे बात बढ़ा नहीं पाया। और ऐसे ही देखते देखते कॉलेज खत्म हो गई, जिसके सालों बाद मुझे पता चला उसकी जो दोस्त थी ना, उससे जब मेरी मुलाकात हुई तो उसने बताया कि वो जो लड़की थी ना सोफिया, वो तुम्हें थोड़ा पसंद करती थी और वो चाहती भी थी कि तुम उससे और बात करो, बट क्योंकि तुमने ऑलरेडी उसे 2-3 बार इग्नोर कर दिया था और बात करने पर भी तुमने अच्छे से बात नहीं करी, तो उसे लगने लग गया कि तुम इंटरेस्टेड नहीं हो और सिंपली बहुत रूड हो में भी। और फिर जब जाके तुमने थोड़ा बहुत बात भी करी थी ना, तब तक उसकी जो फीलिंग्स थी वो थोड़ी बदल चुकी थी और वो किसी और से बात करने लग गई थी, जो उससे बहुत अच्छे से बात भी करता था और उसे पसंद भी करता था, जो फिर इनफैक्ट बाद में वो लोग रिलेशनशिप में भी आ गए ना। देखो दोस्तों, ये जो सिचुएशन है ना, वो कई बार बहुत सारे लड़कों के साथ होती है, जहाँ पे उनके पास चांस भी होता है, उनके पास मौका भी होता है, बट स्टिल क्योंकि वो लोग हेजिटेंट होते हैं, वो लोग अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, इनफैक्ट कुछ बात नहीं कर पाता है। इसी वजह से कभी उनकी जो लव स्टोरी है ना, वो स्टार्ट तो होती है बट कभी भी हैप्पी एंडिंग से खत्म नहीं हो पाती है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि कैसे हम बिना एंशियस और नर्वस फील करे बात कर सकते हैं लड़की से, या फिर अगर आप लड़की हो, किसी लड़के से बात करना है बिना एंशियस फील किए, तो वो कैसे करनी चाहिए, उसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं।
स्पेसिफिकली 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जो अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप पक्का बिना फियर और एंशियस हुए अच्छे से लोगों से बात कर सकते हो, उन्हें इंप्रेस कर सकते हो और शायद मे बी इन अ रिलेशनशिप भी आ सकते हो। तो ठीक है, जानते हो वो 3 पॉइंट्स क्या है ना। ये जो बातें हैं ऑब्वियसली मैं आपको कई सारी अलग अलग बुक की हेल्प से बताने वाला हूँ, बट मैंने उसको कंसाइज करके 3 इंपॉर्टेंट बातों पर डाल दिया है ताकि आप लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा पॉइंट्स ना रहे, कुछ पॉइंट्स ही रहे। लेकिन अगर आप ये कुछ पॉइंट्स को अच्छे से अप्लाई करोगे तो पक्का आपको इससे अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। इसीलिए चलो जानते हैं वो 3 पॉइंट्स क्या है। ठीक है, पहला है क्लियर योर इंटेंशंस। देखो दोस्तों, ये जो बात है ना वो कई सारी कम्युनिकेशन के ऊपर बुक में बताई गई है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है कि कई बार ना आप क्या बात कर रहे हो उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस बात को कैसे कर रहे हो। और ये जो कैसे कर रहे हो ना वो वाला चीज बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देता है अगर आपके जो इंटेंशंस है वो थोड़े सही नहीं है। तो मैं आपको कई सारी किताबों के रेफरेंस से बता दूंगा कि आप क्या क्या बातें कर सकते हो, कैसे बात कर सकते हो लड़कियों से या लड़कों से। पर अगर आप वो सारी बातें कन्विंसिंगली कह ही नहीं पाओगे, अच्छे से बोल ही नहीं पाओगे, तो कोई फायदा नहीं होगा। तो अब अच्छे से कैसे बोले? वेल, इसके लिए आपको सबसे पहले अपने इंटेंशंस को क्लियर रखना होगा, क्योंकि आपके इंटेंशन कई बार आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपके बात करने के तरीके में दिख के आ जाता है। मैंने ऐसे कई सारे लड़कों को देखा है जो लोग है ना किसी लड़की को पसंद तो बहुत करते हैं दिल से, मतलब उनके इंटेंशन तो कुछ रहते हैं, लेकिन जब वो लोग बात कर रहे होते हैं ना तो वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं जैसे बस वो लोग दोस्त हैं। और हमेशा वो लोग जब दोस्ती की तरह ही चीज़ों को करते हैं, जिसके जैसे होता ही है कि वो लोग फ्रेंड जोन बन के रह जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सट्रीम में लड़के होते हैं जो लोग किसी भी लड़की से बात करते हैं ना तो वो लोग गलत इंटेंशन से ही बात करते हैं। वो लोग ऐसे बात करते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में आना है, और ये लोग कई बार है ना जग्स दिख के आते हैं, और ये लोग का जो बात करने का अंदाज भी होता है वो एकदम सही नहीं होता है, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। कई बार जब आप बात कर रहे हो, किसी नॉर्मल लड़की से बात कर रहे हो, तो आपको गलत इंटेंशन से बात नहीं करना चाहिए। आपको कई लड़कियों से सिर्फ एज अ फ्रेंड बात करना चाहिए। अगर कोई लड़की आपके पास आई और कोई आपसे रास्ता पूछ रही है तो ऐसे इंटेंशन मत रखो कि वो लड़की आपके पास आ रही है बिकॉज आपको पसंद करती है, या फिर कुछ गलत इंटेंशन मत रखो। देखो, आप अपनी लाइफ में कई बार बहुत सारी लड़कियों से मिलोगे, मे भी बातें भी करोगे, पर ऐसा नहीं है कि आप हर लड़की को अपनी तरफ अट्रैक्ट ही करना चाहते हो। और अगर करना चाहते हो हर लड़की को अट्रैक्ट, तो ये करना पहली बात तो बंद करो। अगर आप किसी से ट्रेन में मिल रहे हो, कॉलेज में मिल रहे हो, वर्क प्लेस में मिल रहे हो, तो कई जगह तो आपका इंटेंशन एकदम क्लियर होना चाहिए कि यार ये बस एक नॉर्मल इंसान है जिससे मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, या फिर एक नॉर्मल स्ट्रेंजर है जो आपसे मदद मांग रही है, रास्ता पूछ रही है। ऐसे अगर आप क्लियर इंटेंशन रखोगे तो आप उनसे प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाओगे, जो आपके दिमाग में ना चीजों को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करेगा कि हाँ आपको नॉर्मल लड़कियों से कैसा बात करना चाहिए, और जो आपके लिए खास है, जिसे आप बहुत ज्यादा पसंद हो, उससे आपको कैसा बात करना चाहिए। और ये चीज के जो इंटेंशन है ना वो हमेशा क्लियर रखो, बिकॉज क्लियर इंटेंशन नहीं रहेंगे ना तो कई बार आप गलती से फ्रेंड जोन भी बन सकते हो, और कई बार है ना आपकी फ्रेंडशिप भी खराब हो सकती है। मार्क मेंसन भी अपनी बुक में यही सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो आप उनसे इस इंटेंशन से मत जाओ कि नहीं हम लोग सिर्फ फ्रेंड बनना चाहते हैं, मैं एज अ फ्रेंड ही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने आप को और दूसरों को झूठ मत बोलो, क्योंकि वो चीज़ें कई बार दिख के भी आ जाती है और चीज़ सही भी नहीं लगती है। तो ये दिखाती है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके वजह से कई बार अगर आपके चांस होंगे भी कि आप फ्यूचर में रिलेशनशिप में आ सको, तो भी कई बार आप रिलेशनशिप में नहीं आ सकोगे क्योंकि आप वो फ्रेंड जोन के एरिया में चले गए होंगे। इसीलिए अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो उसके लिए अपने इंटेंशंस क्लियर रखो, और आपके फीलिंग्स को कुछ टाइम बाद तो जरूर अच्छे से कम्युनिकेट करके बता ही दो। और ये सब चीज करने से पहले मार्क मेंसन सजेस्ट करते हैं कि आप इसको भी जरूर फॉलो करो, ये पॉइंट को। अज्यूम द इंटरेक्शन विल गो वेल। देखो, ऑथर बताते हैं ना कि वो बचपन में एक बार एनिमल प्लैनेट पे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जिसके जो नरेटर थे ना वो डॉग्स पे जो अब्यूज करते थे लोग, उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। जहां वो बताते हैं कि जो डॉग्स होते हैं ना, जो अब्यूसिव सर्कमस्टेंसेस से रेस्क्यू होकर अच्छे केयर होम्स में आते हैं ताकि उन्हें कोई अडॉप्ट कर सके, तो वो डॉग्स भी है ना कई बार बाकी ह्यूमंस के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि उनके जो पास्ट के ह्यूमन इंटरेक्शंस थे ना वो बहुत ज्यादा खराब थे एक्सपीरियंस में। इसलिए उन डॉग्स की कंडीशनिंग हो गई होती है कि ह्यूमंस उन्हें पेन और डेंजर ही देगा, जिसकी वजह से कई बार वो लोग भोगते हैं या फिर उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। ऑथर बोलते हैं ना कहीं थोड़ा बहुत ये चीज ह्यूमंस के साथ भी होती है। अगर आपने कभी लड़कियों से पहले कभी बात करी है जिसका इंटरेक्शन खराब हो गया है, जिससे आपको मे बी पेन मिला हो या इंसल्ट मिली हो, तो कई बार है ना आपको वापस से लड़की से बात करने थोड़ा खराब फील होगा, आप कतराओगे, आपको एंशियसनेस ज्यादा फील होगा, जो फिर आपके कॉन्फिडेंस को खराब करेगा। और एट द एंड फिर जब आप किसी से बात करने भी जाओगे तो क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस भी लो होगा तो आप अच्छे से बात नहीं कर पाओगे। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ये अज्यूम करते हो कि यार पक्का आपका इंटरेक्शन अच्छा आ जाएगा और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, तो ये चीज़ है ना एक पॉजिटिव साइकिल क्रिएट करेगी। आप अच्छा फील करोगे, अच्छे से बात करोगे, आपकी इनसिक्योरिटी नर्वसनेस कम होगी, जो एट द एंड आपको और कॉन्फिडेंट इंसान दिखाएगी और आप अच्छे से बात कर पाओगे। इसलिए पहला पॉइंट ये है कि हमेशा कभी भी किसी से बात करने जा रहे हो तो ये अज्यूम करो कि योर इंटरेक्शन विल गो वेल। और अगेन ये करने के टाइम भी ना आपके जो इंटेंशन है ना वो बहुत मैटर करते हैं। क्लियर इंटेंशन रहेंगे तो आपको क्लियर रिजल्ट्स देंगे। फिर इसके बाद इंटेंशन एक बार सेट हो गया, उसके बाद आपको आना है सेकंड पॉइंट पे, जो है हैव अ ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर। देखो दोस्तों, कन्वर्सेशन में ना ह्यूमर का यूज करना कई बार थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर आप इसे ज्यादा यूज करोगे तो लोग आपको जोकर समझने लग जाएंगे, या अगर आप जोक क्रैक करते हो और किसी को हंसी नहीं आती है तो आप बहुत ऑकवर्ड लगने लग जाओगे। लेकिन अगर आप इसे सही से यूज करोगे तो पक्का ये जो रिस्की गेम है ना वो आपको हाई रिवॉर्ड भी देगा। आपने भी ये चीज बहुत बार देखी होगी, जो लड़के ना लोगों को हंसा सकते हैं वो ऑटोमेटिकली काफी अट्रैक्टिव दिख के आते हैं। और ये चीज यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसस के एक रिसर्च में भी जेफरी हॉल ने कंक्लूड की थी, जहां उन्होंने 2 अलग अलग टाइप के लोगों को
पब्लिक के साथ लेके आया और उनके साथ कन्वर्सेशंस कराई, जहां उन्होंने ये नोटिस करा कि पहला आदमी जो बहुत स्मार्ट और एकेडमिकली इंटेलिजेंट था, उसने जब लोगों से बात करी तो उसने बहुत पुअरली परफॉर्म करा। उसने जोक्स भी मारे, लेकिन वो जोक्स कहीं लैंड नहीं हुए, किसी को भी फनी नहीं लगे। वहीं दूसरा आदमी जो एवरेज इंटेलिजेंट का था, जब उसने लोगों से बात करी और लोगों को हंसा पाया हो, तो लोगों ने उसकी बातें ज्यादा एंजॉय करी। और जब उनसे पूछा गया कि इन दोनों में से आपको क्या लगता है कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो मैक्सिमम लोगों ने सेकंड आदमी को इंटेलिजेंट कहा। मतलब जो ज्यादा फनी था उसे उन्होंने ज्यादा इंटेलिजेंट भी बताया। अगर आप फनी रहते हो ना, तो आप लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हो, आप ज्यादा लोगों को अच्छे लगते हो। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर कई बार हो जाता है लड़कियों के लिए भी, बिकॉज कई बार है ना, सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस, आपकी क्वालिफिकेशन ये मैटर नहीं करेगी, बल्कि ये मैटर करेगा कि आप कितना ज्यादा लड़की से अच्छे से बात कर सकते हो, उन्हें अच्छे से हंसा सकते हो। बिकॉज इसके पीछे भी एक रिसर्च है कि एक लड़की जब हंसती है ना, तो अपने ब्रेन में बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ डोपामिन रिलीज करती है कंपेयर टू लड़के, जो कि हमारा फील गुड हार्मोन होता है। तो ऑब्वियसली अगर आप लड़के हो और लड़की को हंसा सकते हो, तो वो ज्यादा हार्मोन रिलीज होंगे, जिसकी वजह से आप उन्हें ज्यादा पसंद आओगे ना। फनी कैसे बनना चाहिए, वेल उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो ना। मैं ये गारंटी नहीं करूंगा कि आप वो वीडियो देख के एक फनी इंसान बन जाओगे, लेकिन हाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसे अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आपको थोड़ा बेटर फनी इंसान बनने में हेल्प करेगा। प्लस अगेन फनीनेस जो होती है ना, वो कई बार सिचुएशनल भी होती है और वो प्रैक्टिस के साथ साथ और बढ़ सकती है। तो जितना आप सोशलाइज करते हो, जितना आप फनी लोगों के साथ उठोगे बैठोगे, जितना आप अपनी फनी जोक्स को ट्राई करोगे दूसरे लोगों पे बोल के, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप फनी इंसान बन पाओगे। आपको पता ही होगा जो कॉमेडियंस भी होते हैं, जो परफॉर्म करते हैं स्टेज में, वो लोग मैक्सिमम टाइम ओपन माइक्स में जाते हैं, वहां जाके अपने जोक्स को टेस्ट करते हैं, और जो जोक सबसे अच्छा काम करता है उसे ही जाके बड़े स्टेज पे वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आप भी ना थोड़ा ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हो अपने फनीनेस को बढ़ाने के लिए। और फिर ये हो गया, इसके बाद आता है थर्ड, किल योर फियर। तो जब भी आप किसी लड़की से बात करने में हेजिटेट कर रहे होते हो ना, तो आपके दिमाग में कॉग्निटिव डिसोनेंस चल रहा होता है। सिंपली इसका मतलब ये है कि एक तरफ आपको पता है कि आपको क्या करना है, मतलब उस सिचुएशन में राइट एक्शन क्या है, बट वहीं दूसरी तरफ आपके सारे पावरफुल इमोशंस जैसे कि फियर, एंजाइटी, ये सब आपको आपके दिमाग में एक्सक्यूजेस दे रहे होते हैं कि क्यों आपको वो चीज नहीं करना चाहिए, जो आपको एक्शन लेने से रोक रहे होते हैं। तो इसके लिए क्या करें? तो वेल इसके लिए एक फिलॉसफी है जो कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस इस बुक में बताई गई है, जहां वो बोलते हैं कि जब भी आपको ऐसे सिचुएशन में पहुंचते हो जहां पे आपको लगता है कि यार ये चीज मुझे करनी चाहिए, बट फिर भी आप नहीं करते हो, तो उसकी तरफ आप एक्स्ट्रा फोर्स लगाओ वो चीज करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है सुबह उठना, ब्रश करना, उसके बाद कोल्ड शावर से नहाना, ये सारी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, बट ये हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है। तो ऑथर बोलते हैं ना कि उस चीज़ में आप एक्स्ट्रा फोर्स लगा के वो चीज़ को पक्का करना स्टार्ट ही करो, और ये जो अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशंस है ना, उसको ज़्यादा फेस करो, उससे दूर भागने के बजाय उसे और फेस करने की कोशिश करो। कल को अगर आप कोई सोशल गैदरिंग में जाते हो कि हाँ, अगर आप जाके किसी रैंडम इंसान से बात करोगे तो वो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएगा, तो आप पीछे हटने की कोशिश करोगे, लेकिन नहीं, वही टाइम पे आपको याद दिलाना है कि मुझे ये अनकंफर्टेबल सिचुएशन में जाना ही जरूरी है। और एटलीस्ट ऐसा बोला भी जाता है ना कि हर दिन आपको एटलीस्ट एक तो ऐसा काम करना चाहिए जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराए। अब प्रैक्टिकली ये चीज़ को कैसे करा जा सकता है? तो इसके लिए वेल एक प्रैक्टिकल तरीका है 5 सेकंड रूल का, जो बेसिकली किल द रूट है, जो आपके डर को जड़ से खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा। यहाँ करना क्या है कि जब भी आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आपको उस सिचुएशन में नहीं जा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो पता है? आप काउंट करो 5 तक, 1 2 3 4 5, और जैसे ही 5 हो वैसे ही आप फॉरन एक्शन लो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक रॉकेट जब होता है तो कैसे काउंटडाउन स्टार्ट होता है, 10 9 8 7, वैसे ही आप भी है ना काउंटडाउन स्टार्ट कर सकते हो उल्टा कि 5 4 3 2 1, और जैसे ही 1 होना, आपको जो भी अनकंफर्टेबल काम करने हेजिटेट हो रहा था, आप फौरन जाओ उसकी तरफ। और इसके पीछे का लॉजिक देखो, यही है ना कि जब भी हम है ना अपने दिमाग को टाइम देना स्टार्ट करते हैं, सोचना स्टार्ट करते हैं कोई भी काम करने से पहले, तो हमारा दिमाग कैसे ना कैसे करके एक्सक्यूजेस बना ही लेता है, कोई ना कोई रीजन दे ही देता है कि क्यों हमें वो चीज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, और हमारे ब्रेन से लड़ना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उसे हैक करने का ये सिंपल सा तरीका ये है कि आप काउंटडाउन करना स्टार्ट करो, और वो डर पैदा होने ही मत दो अपने दिमाग में, और फौरन एक्शन ले डालो, जिसके बाद आपके लिए एक्शन लेना और ईजी हो पाएगा। और ट्रस्ट मी, ये वाला जो मेथड है ना, वो मैंने भी खुद बहुत बार ट्राई किया है, और ये चीज़ बहुत अच्छे से काम भी करती है। मेरे को भी अगर किसी से बात करना है या मुझे कुछ भी करना है जिसमें मुझे बहुत डर लग रही है, तो मैं ट्राई करता हूँ ना कि वो जो काम है और वो काम करने के बीच का जो टाइम है ना, उसको मैं कम से कम कर सकूं। जितना वो कम होगा ना, उतना ज़्यादा वो मैं काम कर पाऊंगा। और एक बार आपने भी देखा होगा, कोई भी काम से हम डरते हैं, एक बार जब हम वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो डर धीरे धीरे ना कम होने लग जाता है, जबकि जितना हम उस चीज़ के बारे में सोचते रहता है उतना वो डर बढ़ता रहता है। और स्टेज के टाइम पे भी होता है, कई बार जब स्टेज पे जाके बात करनी है, अगर मैं उसके बारे में पहले ही सोचने लग जाऊंगा बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा डर बढ़ जाएगा, और मे बी जब स्टार्ट करने जाओ तो डर रहेगा, लेकिन विद इन अ फ्यू सेकंड्स या फिर कुछ मिनट बाद आप बोल सकते हो जो स्टेज का भी फियर होता है ना, वो खत्म होने लग जाता है। सिमिलर गोज टू जब मैं लड़की से भी किसी से बात करने जा रहा हूँ, स्टार्टिंग में डर लगता है, लेकिन 2-3 बात करने के बाद वो डर खत्म होने लग जाता है। अगेन यही 3 सिंपल चीज़ें जो आप कर सकते हो, आपको करनी चाहिए। पहला अपने इंटेंशंस को क्लियर रखो, थोड़ा बहुत ह्यूमर के बारे में सीखो, उसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया, ऑब्वियसली आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो मिल जाएगा, वो भी जाके देख लो। और तीसरा है किल द रूट्स,
मतलब ये फियर आने से पहले ही उसको खत्म कर दो, जड़ से उसे खत्म कर दो। और उसके लिए आप द 5 सेकंड रूल जो बुक है वो भी आप पढ़ सकते हो, उसकी भी मैंने समरी बना के रखी है, उसकी भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो जरूर चेकआउट करो, ठीक है। और अगर आप ऐसी बातें फ्री में सीखते रहना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग नॉलेज फ्री में मिलती रहे और हमारी जो बुक कम्युनिटी है, बुक लवर्स की कम्युनिटी है, वो बढ़ती रहे और इंडिया में एक रेवोल्यूशन आ सके जहां पे मैक्सिमम लोग बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दें। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, और जितने भी लोग कमेंट करते हैं, वीडियो को शेयर करते हैं, लाइक भी करते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। आप लोगों का, आप यही चीज़ करते रहे, ये सारी चीज़ें मेरे वीडियो को ऊपर आने में भी हेल्प करेगी, हमारे चैनल को भी सस्टेन करने में हेल्प करेगी, तो वो जरूर करते रहना। और शुक्रिया जितना लोग करते रहते हैं उस चीज़ का। एक काम करते हैं, मिलते हैं या एंड स्क्रीन में जो वीडियो आया ना उसमें मिलता है, ठीक है। अभी के लिए जाओ वो वीडियो को जरूर चेकआउट करो।